वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हबीबुल्लाह राजा है और हम अपने सिलसिला कुरान मजीद के लफ्ज़ लफ्ज़ आसान तर्जुमे के साथ आज हमारे पास सूरह बकरा की आयत नंबर 180, 181 और 182 है। इन आयत मुबारका का लफ्जी तर्जुमा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा खुलासा मफ़हूम देख लेते हैं। पहली आयत मुबारक में रब्बुल इज़्ज़त वसीयत का हुक्म फरमा रहे हैं कि जब किसी के मौत का वक्त आए तो उसको चाहिए कि वसीयत कर दे वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जिसने वसीयत को सुना फिर उसके अंदर तब्दीली कर दी तो इस तब्दीली करने का गुनाह जो है उसी बदलने वाले पर होगा। और तीसरी आयत मुबारक में ये है कि अगर उसे खतरा हो कि मूसी की तरफ से जो है वो किसी की तरफदारी की जाएगी, ये गुनाह वाली काम हो जाएगा और वो उन लोगों के दरमियान जिनके बारे में वसीयत की गई उनको आपस में बिठा के सुलह करवा दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला है। तो हम लोग तर्जुमा देखते हैं। आऊज़ का मतलब है मैं पनाह मांगता हूँ बिल्लाही अल्लाह ताला की, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान और रहीम नहायत रहम करने वाला है। कुतिबा मैंने फर्ज किया गया, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम आप पर, इज़ा जब, हाज़रा आ जाए, हाजिर हो जाए, आ जाए, अहदकुमुल मौत तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए, मौत के आसार आ जाए। कुतिबा फर्ज किया गया है, अलैकुम आप पर, इज़ा जब, हाज़रा आए, अहदकुमुल मौत तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए। इन तरह का अगर उसने छोड़ा हो खैरन माल, खैरन से बना दिया माल है, इन तरह का अगर उसने छोड़ा हो खैरन माल, अल वसीयत लिल वालिदैन तो वसीयत करना वालिदैन के लिए यानी माँ बाप के लिए, वल अकरबी और रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक। जैसे जो वरसा है उनसे हटकर जो है वो तीसरा हिस्सा वसीयत के तीसरे हिस्से से ज्यादा नहीं किया जा सकता। बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, हक्कन ये हक है, अल मुत्तकीन परहेजगारों पर। फमन बस जिसने, बदलहू उसको बदल दिया, उसको तब्दील कर दिया यानी वसीयत को, बादमा समय हो उसको सुनने के बाद, फ़इन्नमा तो बेशक इस्मुहु उसका गुनाह, अलल्लज़ीना उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु जिन्होंने इसको तब्दील किया है, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। फमन खाफा बस जिसको खौफ हो, मिन मूसिन वसीयत करने वाले की तरफ से, वसीयत करने वाले की निस्बत उसको ये खौफ हो, जनफन तरफदारी की, गैर बेजा तरफदारी यानी कि किसी वरिस को जो है खाम खा ज्यादा दिया जा रहा है जबकि वो इसका हकदार नहीं बनना चाहिए, यानी जनफन मतलब है बेजा तरफदारी। और इसमें ये गुनाह का असलहा तो उसे सुलह करवा दी, बैनहुम उनके दरमियान यानी उन वरसा के दरमियान और जिनके बारे में वसीयत की उनके दरमियान सुलह करा दी। फला इस्म अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बख्शिश करने वाला, रहीम मेहरबान या रहम करने वाला है। दोबारा पढ़ रहा हूँ। कुतिबा फर्ज किया गया है, अलैकुम आप पर, इज़ा जब, हाज़रा आ जाए, अहदकुमुल मौत तुम में से किसी की मौत, इन तरह का अगर छोड़ा है, अल खैरन माल, अल वसीयत खैरन वसीयतु तो वसीयत है, लिल वालिदैन ये मिला के पढ़ना होता है क्योंकि हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं इसलिए अलग अलग पढ़ रहे हैं इसको। खैरुल वसीयतु तो वसीयत है, लिल वालिदैन वालिदैन के लिए माँ बाप के लिए, वल अकरबीन और रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ अच्छे तरीके से या दस्तूर के मुताबिक, हक्कन ये हक है, अलल मुत्तकीन परहेजगारों पर। फमन बस जिसने, बदलहू इसको बदल दिया, बादा माँ समियाहू बाद माँ जो सुमिया सुन लिया, सुनने के बाद, फ़इन्नमा तो बेशक इस्मुहु इसका गुनाह, अलल्लज़ीना उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु जिन्होंने इसको बदला है, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। फमन खाफा बस जिसने खौफ खाया है, जिसको खौफ हो, मिन मूसिन मूसी की जानिब से, मूसी कहते हैं वसीयत करने वाले, जिसको खौफ हो वसीयत करने वाले की निस्बत, जनफन बेजा तरफदारी की, औ इस्मन या गुनाह की ज्यादती, फ़अस्लहा उसे सुलह करा दी, बैनहुम उनके दरमियान, फला इस्मा
تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشش کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، یہ مہربان ہے۔ تو اس طرح ہمارا آج کا سب پورا ہوا، الفاظ میں یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔